नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सीता अपहरण की संपूर्ण गाथा से अवगत कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण सीता हरण का षड्यंत्र रचता है, जिसके चलते रावण जब सीता माता को कुटिया में अकेला पाता है, वो बड़ी ही चालाकी से कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है तो उसके पैर जल जाते हैं और बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाता तब वो दूसरी योजना बनाता है। इस योजना के अनुसार रावण बड़ी चालाकी से एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के बाहर अलक निरंजन का स्वर रमाता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती हैं। वो देखती है एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। फिर भिक्षा लेकर माता सीता कुटिया से बाहर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती है और साधु का वेश धारण किए रावण से नम्र निवेदन करती है कि वो आकर भिक्षा ले ले, क्योंकि वह अपने देवर लक्ष्मण द्वारा खींची इस रेखा से बाहर ना जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। इस पर साधु के भेष में रावण बोलता है, हे रानी, तू शायद हमें नहीं जानती, हम परम तपस्वी साधु हैं। तुम्हें भिक्षा लेकर हमारे पास आना होगा, तभी मैं तुम्हारे द्वारा दी भिक्षा ग्रहण करूंगा। इस पर माता सीता कहती है, हे साधु, मेरी विवशता को समझिए। मेरे पति घर पर नहीं है और मेरे देवर लक्ष्मण भैया ने मेरी रक्षा के लिए यह लक्ष्मण रेखा खींची है, जिसे किसी भी स्थिति में पार ना करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है। लेकिन धूर्त रावण अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है, यदि तुम बाहर भिक्षा लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा, जिससे उसका विनाश हो जाएगा। अपने पति श्री राम को साधु क्रोध के अनिष्ट से बचाने के लिए सीता जी रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के वेश में आए रावण को भिक्षा देने उसके पास चली जाती है। फिर रोते हुए क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं, हे मुनिवर, साधु कृपया करके मेरे पति को श्राप मत देना, मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। तब सीता जी को अपने समय पाया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश में उड़ जाता है। तभी देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती हैं, पर उनकी आवाज श्री राम और लक्ष्मण तक पहुंच नहीं पा रही होती है। उन्हें मुक्त करने के लिए रावण से सीता माता रो रो कर दुहाई भी दे रही होती है, पर रावण माता सीता की एक सुनने को तैयार कहाँ था। पर तभी सीता माता की मदद की गुहार वहां पर बैठे जटायु नाम के गिद्ध ने सुनी और वह माता सीता की सहायता करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। युद्ध के दौरान रावण अपनी चंद्रहास खड़क से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे वो लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से कराहने लगता है। उनकी मदद करने आए जटायु का ये हाल देखकर फिर जब कुछ भी ना हो पाया तो सीता जी ने अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर अपने सारे जेवर उसमें बांधकर नीचे ऋषि मुख पर्वत पर फेंक दिए तथा फिर जटायु से गुहार लगाते हुए कहा कि यदि उनके प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए आए तो कहना कि रावण उनकी सीता को धोखे से उठाकर ले गया है। फिर जब प्रभु राम को जटायु द्वारा सीता हरण की सूचना मिलती है तब प्रभु राम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले आया होता है और माता सीता को अशोक वाटिका में अपना बंदी बनाकर लेता है। इस तरह आज आपने जाना सीता अपहरण की संपूर्ण गाथा के बारे में और इसके उपरांत आपको ये भी बता दें, प्रभु राम लंका पहुंचकर रावण का अंत करते हैं और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराकर अपने साथ उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। बोलो जय सिया राम।